आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हम सभी को ये मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन से हम लोग आशीषित हो सकें। अपने जीवन के अंदर हम हिम्मत पाएँ और साहस पाएँ हम उन बातों के लिए जो बातें हमारे लिए बहुत कठिन हैं। परमेश्वर अपने वचन से हमें उत्साहित करना चाहते हैं और आज शाम को मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से जिस विषय पे बातचीत करना चाहता हूँ वह है परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं, इस विषय को हम लोग सुनेंगे। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए कोई काम नहीं कर रहा है, मैं अपने जीवन के कठिनाई में, मुश्किल के अंदर मैं अकेले हूँ। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, ये भरोसा कि परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। और जब परमेश्वर काम करते हैं तो परमेश्वर अपने तरीके से हमारे लिए सब कुछ पूरा करना चाहते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन में से निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 23 वचन से लेके 25 वचन तक के अंदर आज अपने ध्यान को हम लोग केंद्रित करेंगे। और यहाँ पे हम देख सकेंगे इस्राएलियों के जीवन से कि वो क्या कर रहे थे और परमेश्वर क्या कर रहे थे। हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन के अंदर भरोसा रखें इस बात को जानकर कि परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच बात है कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़िंदा परमेश्वर है। हमारा वो परमेश्वर है जो मेरे दुखों को देखते हैं, मेरी परिस्थितियों को समझते हैं। और इसलिए परमेश्वर बिना काम करे नहीं रह सकते। वो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आपको आपकी कठिनाइयों में से वो निकाल देना चाहते हैं, आपकी मुश्किलों को वो दूर कर देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे जीवन के लिए कठिनाई हमारे कुछ भले के लिए ही होती है। परमेश्वर के वचन को जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इस वचन के अंदर हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर हमारी कठिनाइयों के अंदर भी हमारे लिए एक भलाई, एक अच्छी चीज़ को वो निकाल देते हैं। इसलिए हमारे जीवन के लिए कठिनाई हमारे कुछ भले के लिए ही होती है। इस समय में हमें बहुत धीरज रखने की आवश्यकता है। हम ज़रूर मुश्किल से निकलेंगे, हम धीरज धरें, हम बहुत ही आसरा रखें परमेश्वर का, हम परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें और इस मुश्किल में से हम निकल जाएंगे। जिस मुश्किल का सामना, जिस कठिनाई का सामना आप कर रहे हैं, परमेश्वर हमें इससे निकाल देंगे। आइए हम देखें कुछ हिम्मत देने वाली बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हम लोग देखना चाहते हैं निर्गमन की किताब में से सबसे पहले 2 अध्याय में से हम देखेंगे और वो 23 वचन से लेके 25 वचन तक के अंदर हमारे ध्यान का केंद्र है कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ का जो समय है 23 वचन से लेके 25 वचन तक के अंदर निर्गमन की किताब के अंदर, ये वो समय है कि इस तरीके से हमें पढ़ने के लिए मिलता है 23 वचन के अंदर कि बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन के अंदर कई बार ऐसा समय आता है कि जब जो समय अच्छा है, जो लोग हमारे फेवर में, जो लोग हमारे पक्ष में हैं, वो हमसे दूर हो जाते हैं, वो हट जाते हैं या हमसे दूर चले जाते हैं। और अब हम ये सोचते हैं कि अब कौन है जो हमारी मदद करेगा, कौन है हमारी सहायता करेगा। जिस राजा का यहाँ पे वर्णन है कि मिस्र का राजा मर गया, ये वो राजा मर गया जो इस्राएली लोगों के फेवर में था, जो उनके पक्ष में था, जो उनका ध्यान रखता था, वो मर गया। और अब जैसे ही वो मरा तो समय वहाँ पे बदल गया, दूसरा राजा वहाँ पे नियुक्त करा गया। और दूसरा राजा जो आया वो यूसुफ को नहीं जानता था, वो यूसुफ के कामों को नहीं जानता था। और इसलिए वो इस्राएलियों के प्रति भी बिल्कुल भी अपने मन में कोई भी सहानुभूति नहीं रखता था। और इस कारण से इस्राएलियों को जो अच्छा टाइम था वो चला गया, जो उनके जीवन का एक बड़ा अच्छा समय था, उभरने वाला समय था, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि जो राजा उनके फेवर में था, उनके पक्ष में था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और दूसरा आ गया। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर बहुत बार समय आता है कि कई बार जहाँ पे भी हम कार्य करते हैं, शायद जो हमारे पक्ष में लोग रहते हैं वो हट गए, उनको हटा दिया गया, चले गए, या किसी कारण से हमसे दूर हो गए, या हमारा समय बदल गया किसी भी तरीके से।
लेकिन हम इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसा कठिन समय आना कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई अचरज की बात नहीं है। इसमें परमेश्वर आपके कुछ भले के लिए करना चाहते हैं, आपके भले के लिए कुछ वो कर रहे हैं। आज हम पहली चीज़ देखना चाहते हैं वो ये है कि कठिन समय हमें परमेश्वर की ओर मोड़ता है। कठिन समय आना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कठिन समय हमें परमेश्वर की ओर मोड़ता है। जब तक हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, आसानी से सब कुछ है, ज़िंदगी बहुत आसान है, हम परमेश्वर की ओर मुड़ते नहीं हैं। उस तरीके से हम परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर शामिल नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। हम परमेश्वर की नज़दीकी में उस तरीके से नहीं आते हैं जैसा हमें आना चाहिए। अब हम लोग इसमें देखें, जो पहली चीज़ हम देख रहे हैं कि कठिन समय हमें परमेश्वर की ओर मोड़ता है। जो मुश्किल समय है, मुश्किल घड़ी है, कठिन समय वो हमारे जीवन के लिए एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि ऐसे टाइम में हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से शायद बहुत दूर हो चुके हैं। जिस तरीके से हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, जिस तरीके से परमेश्वर को हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, हमने नहीं कर रखा है। इसलिए कठिन समय आता है, तब हम ऐसे टाइम में परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। 23 वचन को हम पूरा पढ़ें। निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय 23 वचन वहाँ लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। यहाँ पे जो चीज़ ध्यान देना है, इस लाइन में लिखा है कि इस्राएली जो थे कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। यानी उनके जीवन के अंदर अब रोना शुरू हो गया है। किस कारण से? कठिन सेवा के कारण। पहले नहीं हो रहा था उनके साथ ऐसे कठिनाई, क्योंकि जो पहले वाला राजा था वो बड़ा नम्र दिल का था, वो बड़ा इनके साथ अच्छा व्यवहार करता था, इनका ध्यान रखता था। लेकिन वो टाइम चला गया, अब इनका समय बदल गया और इसलिए कठिन सेवा के कारण जो इनको अब काम करना पड़ रहा है, जो मुश्किल इनके ऊपर आ गई, जो कठिनाई इनके ऊपर आ गई, उस कारण से इनकी ज़िंदगी के अंदर धीमे धीमे रोना शुरू हो गया। ये रो रहे हैं, धीरे धीरे रोना शुरू हो गए। जो यहाँ पे लिखा है आहें भरने लगे, वो इस चीज़ को प्रकट करता है कि इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही धीमे धीमे अब रोना शुरू हो गया है। ये शाम के समय में अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ बड़े दुखी होकर बातें करते थे, बड़े टूटे हृदय के साथ एक दूसरे से बातचीत करते थे। ये दर्द होता था इनके शरीर के अंदर, ये फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक होने लगे थे। और ऐसे ही होता है, जब जीवन में हमारे कठिनाइयाँ आती हैं तो हमारे शरीर के ऊपर भी उसका असर पड़ता है और शरीर के दर्द पीड़ाओं के कारण से हम आहें भरने लग जाते हैं, हमारा रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब समय हमारे लिए मुश्किल आ गया है। उसके बाद लिखा है और पुकार उठे। केवल ये रोते ही नहीं रहे, बल्कि लिखा है और ये पुकार उठे। रोते रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो एक काम इनके जीवन के अंदर हुआ है वो हुआ है ये पुकार उठे। पुकार होना दर्शाता है इन्होंने परमेश्वर को पुकारा, प्रार्थना करना इन्होंने आरंभ करा है। और फिर लिखा है और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। यहाँ पे बहुत ध्यान से वचन को समझिए, पढ़िए। यहाँ लिखा है और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। कब इन्होंने प्रार्थना करा, किस परिस्थिति में करा है? कठिन सेवा के कारण से जो इनकी दुहाई हुई, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण थी वो परमेश्वर तक पहुंची है। इसका मतलब इन्होंने अपने जीवन के अंदर इस तरीके से परमेश्वर को नहीं पुकारा था। ये करते थे याद, परमेश्वर को प्रार्थना करते थे, लेकिन साधारण तरीके से करते थे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर प्रार्थना का तो जीवन है उनका, वो शायद परमेश्वर को ध्यान तो रखते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं रखते जैसा परमेश्वर को पसंद है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं उस तरीके से हम नहीं कर पाते। और यहाँ पे वचन में लिखा है कठिन सेवा के कारण इनकी दुहाई परमेश्वर तक पहुँची है। इनका रोना गिड़गिड़ाना जो कठिन सेवा के कारण हुआ तब, क्योंकि जब तक इनको मार नहीं पड़ी, जब तक इन पे कष्ट नहीं आया, तो इन्होंने इस तरीके से प्रार्थना करना भी नहीं सीखा। कठिन समय हमें परमेश्वर की ओर मोड़ता है, याद रखिए। आज ऐसे ही जीवन में इंसान करता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो रात दिन हम प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, पूरे परिवार के लोग प्रार्थना शुरू कर देते हैं। जब कठिन समय आता है, जब मुश्किल घड़ी आती है, तो हम केवल अकेले ही प्रार्थना नहीं करते, हम बहुत सारे लोगों को भी अपनी प्रार्थना के अंदर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी घबराहट, हमारी छटपटाहट
ये सारी चीज़ें दर्शाते हैं कि ये कठिन समय हमारा इतना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि अब हम चाहते हैं कि तुरंत इसमें से निकल जाएं, और हम उस तरीके से दुआ करना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना करना, जैसा प्रार्थना करना शायद हमने पहले कभी नहीं करा था। ये मेरे जीवन का भी अनुभव है, ये मेरे जीवन के अंदर भी ऐसा हुआ है कि हमने परमेश्वर से प्रार्थना तो करी है, लगातार हम दुआ तो करते हैं, लेकिन जब जीवन में कठिन समय आया तो हमने उस तरीके से दुआ करनी शुरू करी जो शायद हमने पहले कभी करी नहीं थी। इसलिए ये हम सबके जीवन के लिए बड़ी अच्छी बात है जिसको हम जानें कि कठिन समय हमें परमेश्वर की ओर मोड़ता है। आज कई सारे लोगों को परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि समय आपके लिए बड़ा कठिन हो चुका है, समय बड़ा आपके लिए दर्दपूर्ण हो चुका है, आपके शरीर में दर्द पीड़ाएं हैं, आप मुश्किल घड़ी के अंदर हैं, आपके लिए समय बहुत कठिन है। ऐसे टाइम में केवल परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। इजरायली लोग जो थे, लिखा है कि और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण थी वो परमेश्वर तक पहुंची है। पहले नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उनकी दुहाई, उनका प्रार्थना, उनका परमेश्वर को पुकारना जो है अब परमेश्वर तक पहुंचा है। क्योंकि अब जब ये पुकार रहे थे, रोते हुए दुआ कर रहे हैं, अब ये आहें भरते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े कष्ट के लिए में प्रार्थना कर रहे हैं। शायद ये एक बार करते होंगे, लेकिन अभी 2-3 बार कर रहे हैं, और परमेश्वर तक इनकी पुकार जो है पहुंची है। ये पहली चीज़, कठिन समय हमें परमेश्वर की ओर मोड़ता है। दूसरी चीज़ है, और वो ये है कि हमारा रोना, उसको पुकारना परमेश्वर के मन को प्रभावित करता है। हमारा रोना और उसको पुकारना परमेश्वर के मन को प्रभावित कर देता है। जब हम रो के प्रार्थना करते हैं, जब हम टूटे हृदय से प्रार्थना करते हैं, जब हम तड़प के प्रार्थना करते हैं, तो ये परमेश्वर के मन को प्रभावित करता है। परमेश्वर के मन को और कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती है, लेकिन जब उसके बच्चे टूटे हृदय से उसके पास आते हैं, जब उसके बच्चे पुकार उठते हैं, जब उसके बच्चे दर्द में कराह उठते हैं, तो परमेश्वर तक जो है हमारी पुकार जो है वो पहुंचती है और उसके मन को प्रभावित करती है। देखिए वचन में लिखा है 24 और 25 में यह लिखा है, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर को अपनी वाचा याद थी, वो भूल नहीं गए थे, लेकिन जब इन्होंने पुकारा है तो परमेश्वर ने ध्यान दिया है एकदम से कि मैंने अपने दासों से क्या वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हारी संतान को संभालूंगा और तुम्हारी संतान को एक ऐसा देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। केवल कब हुआ ये? जब परमेश्वर के लोग कठिन सेवा के कारण परमेश्वर की ओर मुड़े और दुआ करने लगे, रोने लगे, उनकी पुकार परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर के मन को प्रभावित कर दिया। परमेश्वर अपने वाचाओं को याद करने लगे जो उन्होंने अब्राहम से बांधी थी। जो इस समय लोग हैं, इनसे कोई परमेश्वर ने वादा नहीं करा है, परमेश्वर ने इनसे वादा नहीं करा है। परमेश्वर अपने उस वायदे के कारण जो उसने अपने उन दासों से करा है, अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से जो वादा करा है, उसके कारण से परमेश्वर इनकी ओर ध्यान देने के लिए वो तैयार हैं। 25वां वचन बताता है, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने अपना मन लगाया उन पर दृष्टि करके, इस्राएलियों पर दृष्टि करके। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इस्राएली इस समय, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि हमारा प्रार्थना करना, हमारा पुकारना परमेश्वर को क्या कर रहा है, परमेश्वर का प्रतिक्रिया हमारे लिए क्या हो रही है। लेकिन वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने ध्यान उनकी ओर करना शुरू करा, परमेश्वर ने उनके दुख को देखा, परमेश्वर ने उन पर चित्त लगाया है। हमें कई बार ये लगता है कि जब हम दुआ कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना का असर क्या परमेश्वर के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति टूटे हृदय से परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर के मन के ऊपर असर होता है, परमेश्वर का मन प्रभावित होता है, क्योंकि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। यहाँ 25 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उनके ऊपर दृष्टि करके अपना चित्त लगाया, अपना मन। ये इस्राएलियों को नहीं पता है कि परमेश्वर ने हमारी ओर ध्यान लगा लिया, परमेश्वर हमारे दुख को देखने लगे, परमेश्वर ने अपना चित्त, अपना मन हमारी ओर लगा लिया है। ये उन लोगों को पता भी नहीं है। केवल वो लोग क्या कर रहे थे, वो उन्होंने अपने टूटे हृदय से प्रार्थना करी है। आप ध्यान रखिए इस बात को जान लीजिए कि हमारा रोना और उसको पुकारना परमेश्वर के मन को प्रभावित करता है। आज आपकी प्रार्थना भी, जब आप टूटे हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने रोते हैं अपने दर्द के कारण से, अपनी पीड़ाओं के कारण से, जब कष्ट के कारण से आप शायद बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो आप वचन सुन रहे हैं, आप आज परमेश्वर को पुकारिए,
आप परमेश्वर की ओर आप अपने हाथों को फैलाएं, अपनी नज़रें आप परमेश्वर की ओर उठाएं और परिवार सहित आप कराह उठें। आप परमेश्वर को प्रभावित कर जाएंगे, परमेश्वर का मन आपकी ओर लग जाएगा। ये दूसरी चीज़ है, आपका रोना और पुकारना परमेश्वर के मन को प्रभावित करता है। तीसरी और अंतिम चीज़ है, और उस बात को हमें जानना है कि इन लोगों ने अपने तरीके से अपना काम करा है, परंतु मैं आपको आश्वासन ये दिलाना चाहता हूँ, तीसरी बात, कि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बना रहे हैं। मार्ग बनाने का मतलब है परमेश्वर काम कर रहे हैं। आपने अपना काम करा है, आपने प्रार्थना करी, अब परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बना रहे हैं। आपको कैसे इस परेशानी में से निकालना है, ये रास्ता परमेश्वर बना रहे हैं। कैसे आपका कष्ट दर्द दूर होगा, परमेश्वर मार्ग बना रहे हैं। कैसे आपकी मदद होगी, कैसे आपका काम बनेगा, इसके लिए परमेश्वर काम कर रहे हैं। परमेश्वर रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब है परमेश्वर आपके और मेरे लिए काम कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है और वो रास्ता तैयार कर रहे हैं, वो मार्ग बना रहे हैं। मार्ग बनाते हैं जब परमेश्वर, तो वो क्या क्या करते हैं हम देखें। निर्गमन की किताब 3 अध्याय 7 से 10 वचन, 7 से 10 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, हमने जो देखा, 2 अध्याय देखा 23 से 25 वचन, वहाँ पे इसराइलियों ने परमेश्वर को पुकारा, कराह उठे, आहें भरने लगे कठिन सेवा के कारण। उनकी दुहाई परमेश्वर तक पहुँची, परमेश्वर का मन प्रभावित हुआ, परमेश्वर ने अपना चित्त लगाया। अब परमेश्वर जो है मार्ग बना रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से, जब परमेश्वर काम कर रहे हैं तो इसके बारे में इसराइलियों को कुछ भी नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहे हैं। केवल उन्हें विश्वास ये करना है कि हाँ, परमेश्वर काम कर रहे हैं और परमेश्वर मार्ग बना रहे हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ भी है। हम दुआ कर लेते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, अब हमारी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर क्या कर रहे हैं, किसको तैयार कर रहे हैं हमारे लिए, हमें कुछ भी नहीं पता। केवल हमें विश्वास करना है कि हाँ, परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ निर्गमन 3 अध्याय 7 से लेकर 10 वचन। वहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। यहाँ पे परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहे हैं। जब इसके ऊपर के वचनों को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को एक जलती हुई झाड़ी के अंदर दर्शन दिया था, और उस जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए मूसा जब नज़दीक गए तो परमेश्वर ने उससे बातचीत करना आरंभ करा, और परमेश्वर बताने लगे वो वाली बात जो इसराइलियों के साथ घटित हो रहा है। वो कहने लगे कि मैंने उनके दुख को देखा है, मैंने उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है, जो कठिन परिश्रम कराने वालों के कारण हो रही है, और मैंने सब कुछ सुना, उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर ये बात मूसा से कर रहे हैं। आपकी परेशानी है, मुश्किल आपकी है, आपने परमेश्वर से प्रार्थना करी है, लेकिन परमेश्वर अब किसी को तैयार कर रहे हैं आपकी मदद करने के लिए। ये बात इस्राएली नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे करेंगे, कैसे परमेश्वर हमें इस कष्ट से निकालेंगे। केवल उन्हें विश्वास करना है कि परमेश्वर ज़रूर कुछ करेंगे। आज आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपने कष्ट के कारण, परेशानी के कारण प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन परमेश्वर काम कर रहे हैं। केवल आपको विश्वास करना है। अब वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें कुछ भी नहीं पता है। इसराइलियों को कुछ भी नहीं पता, परंतु परमेश्वर काम कर रहे थे, वचन ये बताता है। परमेश्वर ने जो है मूसा से बातचीत करी है। 7 वचन हमने देखा, 8 वचन में लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। यहाँ परमेश्वर जो है मूसा से बातचीत करते हुए कह रहे हैं, मैं अब उतर आया हूँ कि मैं उनकी सहायता करूं, उनको वहाँ से निकाल कर मैं ले जाऊं और एक बड़े देश में मैं पहुँचाऊँ। परमेश्वर ने प्लान बना लिया, परमेश्वर ने योजना बना ली। परमेश्वर निकालेंगे आपको, यहाँ से निकाल के कहाँ ले जाएंगे, सब कुछ परमेश्वर ने तय कर लिया, परमेश्वर ने सोच लिया। परेशान आप हैं, दुख में आप हैं, कष्ट में आप हैं, आपने केवल प्रार्थना करी है और विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आपको कैसे निकालेंगे, कैसे बचाएंगे, कैसे काम करेंगे, सब कुछ परमेश्वर कर रहे हैं। परमेश्वर काम कर रहे हैं आपके लिए, ये आपको विश्वास करना है। 9वां वचन बताता है, सो अब सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है।
इसलिए आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं, परमेश्वर मार्ग बना रहे हैं, परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं। कैसे करना है, परमेश्वर के पास सारी योजना है। शायद आपके पास योजना नहीं है, आपके पास प्लान नहीं है कि आप इस परेशानी से कैसे निकलेंगे, कौन आपकी सहायता करेगा, आप जानते भी नहीं, आपको पता भी नहीं। लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता है। परमेश्वर जानते हैं कि मैं कैसे अपने लोगों को उनके कष्ट में से निकालूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं उनको उनके कष्ट में से निकाल देना चाहता हूँ। हाँ, परमेश्वर आपको आपके कष्ट में से निकाल देना चाहते हैं। केवल विश्वास करें। आपने दुआ करी है, आपने प्रार्थना करी है, पुकारा है परमेश्वर को, उसके सामने आप रोए हैं, चिल्लाए हैं। अब परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर आप सबके लिए कार्य कर रहे हैं। किसी के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, किसी का काम बनना है, बड़ी मुश्किल आ गई है, कठिनाई आ गई है, सिर्फ हम प्रार्थना कर सकते हैं, केवल हम दुआ कर सकते हैं। काम परमेश्वर कर रहे हैं, उन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया। वो आपके लिए काम कर रहे हैं। जैसे इस्राएलियों के लिए उन्होंने काम करना शुरू करा, मार्ग बनाना तैयार उन्होंने कर दिया और उन्होंने मूसा को तैयार करा। परमेश्वर ने आपके लिए भी किसी को तैयार करा है, जिसके द्वारा वो आपको बचाएंगे, जिसके द्वारा आपको कष्ट में से निकालेंगे। परमेश्वर अपने लोगों की मदद करने के लिए अपने लोगों को तैयार करता है। परमेश्वर किसी को भी तैयार कर सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परेशान ना हो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। ये वचन मुझे भी ढांढस दे रहा है। मेरी भी आवश्यकता है, मेरी भी ज़रूरत है, मेरे भी कुछ काम है। और इस समय में मैं यही कह सकता हूँ, धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, आपने काम करना आरंभ कर दिया। मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ केवल परमेश्वर को पुकार सकता हूँ। परमेश्वर मेरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं मुझे पता नहीं, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं, मुझे पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल विश्वास करना है। हाँ परमेश्वर, आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। इस्राएली जो थे वो मिस्र के कष्टों में उसको पुकार रहे थे, कार्य परमेश्वर मूसा के साथ कर रहे थे, वहाँ पे वो बातचीत कर रहे थे। ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। ना जाने किसको वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन विश्वास करें, हाँ परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं और आपके कष्टों में से आपको निकाल लेंगे बहुत जल्दी। क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा प्लान, बड़ी योजना है। सब कुछ उन्होंने प्लान बना लिया। कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे आपकी मदद होगी और कहाँ ले जाएंगे। परमेश्वर आपके साथ में, परमेश्वर आपकी पुकार को सुन रहे हैं। चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ हैं। केवल प्रार्थना करें। इस समय में भी आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें और विश्वास करें और धन्यवाद प्रभु को कहें। धन्यवाद परमेश्वर, आप जिंदा हैं, आप प्रार्थना को सुनते हैं और मेरे लिए परमेश्वर आप कार्य करते हैं। परमेश्वर को उनके कार्यों के लिए आप सच में धन्यवाद करें। परमेश्वर आज आप सब के लिए काम कर रहे हैं। आपको जानने की, समझने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, कैसे होगा, कब होगा। केवल आपको विश्वास रखना है और परमेश्वर के काम को आप अपने जीवन के अंदर देखने पाएंगे। परमेश्वर के काम, किए हुए काम का आप आनंद ले सकेंगे। परमेश्वर के किए हुए काम की आप गवाही लोगों को देने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाले हैं। परमेश्वर आपके परिवार में काम करने वाले हैं। परमेश्वर आपके लिए काम करने वाले हैं। परमेश्वर को अवसर दें, उसको पुकारें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित, पवित्र, सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए आपने जो हमें दिया। परमेश्वर, कठिन समय हमारे लिए कई बार भला होता है कि हम आपकी ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब सब कुछ अच्छा होता है हम आपकी ओर मुड़ते भी नहीं। कठिन समय इसलिए आता है कि हम आपकी ओर मुड़ जाएं। हमारा रोना, पुकारना आपके मन को प्रभावित करता है। आप हमारी ओर ध्यान लगाते हैं, अपने वायदों को आप स्मरण करते हैं, याद करते हैं। परमेश्वर, अपने वायदों के कारण जो आपने हमारे लोगों से करे हैं उनको पूरा करना चाहते हैं हमारे जीवन में। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप काम कर रहे हैं। हमने केवल आपको पुकारा है, प्रार्थना करी है और आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं आप हमारे लिए काम करेंगे। आपके काम को हम देखने पाएंगे, आपके काम का हम आनंद ले पाएंगे, आपके काम की हम गवाही देने पाएंगे, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हैं।
परमेश्वर हमारी कलीसिया के लोगों को आप हर परेशानी मुश्किल में से निकालें, उनके लिए मार्ग बनाएं, रास्ता बनाएं, क्योंकि आप मार्ग बनाने वाले परमेश्वर हैं। कठिनाई है, मुश्किल है, लेकिन रास्ता तो परमेश्वर आप बनाएंगे। हम उस रास्ते पे ही चलना चाहते हैं जो आप बनाएंगे हमारे लिए। हमारा अपना कोई रास्ता समझ नहीं है, केवल आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हमारी सहायता करें, कलीसिया के लोगों को आशीष दें, वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें, उनकी कठिनाइयों में से उन्हें निकालें, उनकी मदद करें। हम सब विश्वास करते हैं और धन्यवाद आपको देते हैं कि परमेश्वर आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। आपके काम के ऊपर हम भरोसा करना चाहते हैं, क्योंकि आपका काम हमारे भले के लिए है, हमारी उत्तमता के लिए है, और आपका काम बिल्कुल सिद्ध और परफेक्ट है। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।